बच्चों, कक्षा 7 आओ समझें विज्ञान की इकाई 4 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हर समय घटित होते रहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? दोनों प्रकार के परिवर्तनों में अंतर करने के लिए आइए हम देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप तो बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में ऐसा हो सकता है कि ठोस अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, गैस से द्रव में बदल जाए या द्रव से ठोस में बदल जाए। जैसे पानी, आपने देखा होगा कि पानी या जल द्रव अवस्था में होता है। इसे फ्रीज में जब हम रख देते हैं, ठंडा करते हैं, तो बर्फ़ बन जाता है, ठोस अवस्था में आ गया। पुनः बर्फ़ को हम पिघलाते हैं, फिर से यह द्रव अवस्था में आ जाता है। और जल को जब हम गर्मी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो यह वाष्प या भाप में बदल जाता है, अर्थात गैसीय अवस्था में आ जाता है। इन सभी परिवर्तनों में जल जल ही रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। केवल जल का रूप बदलता है, यह ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में या गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जल का विभिन्न रूपों में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखना है कि इसमें जल जल ही रहता है, कोई नया पदार्थ जल से नहीं बनता है। अब दूसरी विशेषता है कि भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो हमने पानी को फ्रिज में रखा, बर्फ में बदल गया, और उसी बर्फ को जब हम गर्म करते हैं, बाहर निकालते हैं फ्रिज से, फिर से वह पानी में बदल जाता है। हम पानी को गर्म करके भाप या वाष्प बनाते हैं, और वाष्प या भाप ठंडा होकर के पुनः पानी में बदल जाता है, तो पहले की अवस्था फिर से प्राप्त हो जा रही है। इसलिए भी यह भौतिक परिवर्तन है। पानी का विभिन्न रूपों में बदलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तीसरी विशेषता पर आते हैं कि भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ में, जल में, भाप में, तीनों में यदि देखें तो जल का अणु H2O ही रहता है, अर्थात इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिलकर जल का एक अणु H2O बनाते हैं। इस अणु की संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों, हमने जल का उदाहरण लेकर भौतिक परिवर्तन देखा कि जल का विभिन्न रूपों में बदलना
किस प्रकार से भौतिक परिवर्तन है और क्यों भौतिक परिवर्तन है। कुछ उदाहरण भौतिक परिवर्तन के आप देख सकते हैं और इसी प्रकार आप तर्क की कसौटी पर बता सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन क्यों है। पहला उदाहरण है मोम को गर्म करने पर मोम का पिघलना। दूसरा है बर्फ का पिघलना या पानी से बर्फ का बनना। तीसरा है नेपथलीन बाल का ठोस से वाष्प में परिवर्तन। चौथा है ठोस की बूंद का सूर्य के प्रकाश में वाष्प में परिवर्तन। और चौथा है ठोस नमक का आर्द्रता की उपस्थिति में द्रव में बदल जाना। अब रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। दूसरी विशेषता है कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ को पूर्व स्थिति में पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है। और तीसरी विशेषता कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के अणुओं की संरचना में भी परिवर्तन होता है। अब उदाहरण ले लेते हैं, बिल्कुल सरल सा उदाहरण कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाते हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है जो तुरंत आग पकड़ लेती है और ऑक्सीजन आग के जलने में मदद करती है। जब ये दोनों गैसें एक दूसरे से मिलती हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल करके जल बनाती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसीय अवस्था में हैं, लेकिन दोनों को मिलाने से जल बन जाता है जिसकी अवस्था द्रव है। अब यहाँ यह रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि जल एक नया पदार्थ बना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों को हमने मिलाया था और एक नया पदार्थ जल बन गया। कि जब दोनों गैसें हमने मिलाया तो वहाँ जल नहीं था। दोनों में रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जल बना। अब जल से यदि हम चाहें कि पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लें तो यह आसान नहीं है, यह सरल नहीं है। तो दूसरी विशेषता आप लागू कर सकते हैं कि पदार्थ को पूर्व स्थिति में पुनः प्राप्त करना मुश्किल है। और तीसरी विशेषता है कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अणु संरचना बदल जाती है। अब ऑक्सीजन का अणु O2 होता है, दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर के ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं, इसे O2 से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, इसे H2 कहते हैं। लेकिन H2 और O2 जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ जल बनता है उसका अणु H2O बन जाता है। तो इस तरह से अणुओं की संरचना में भी परिवर्तन आ गया। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में दोनों गैसों का मिल करके जल बना देना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं मोमबत्ती का जलना, कली चूने का जल में घुल जाना,
चने के बीज का अंकुरण हो जाना, लोहे में जंग का लगना और चीनी को जलाने से उसका कैरामल में परिवर्तन हो जाना। बच्चों, ये चुनौती आपके लिए है कि जिस तरह हमने जल के बनने को रासायनिक परिवर्तन की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर बताया कि यह क्यों रासायनिक परिवर्तन है, उसी तरह इन परिवर्तनों पर भी आप उन विशेषताओं को लागू करके देखें। क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब आपकी पारी है, आप बताइए ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वे कौन सा परिवर्तन कहलाते हैं। आपका समय स्टार्ट हो गया है, सोचिए और जवाब दीजिए कि रिक्त स्थान जो सफ़ेद रंग का बॉक्स दिख रहा है उसमें क्या भरेंगे आप। चलिए हम बताते हैं और आप मिलाइए कि आपने सही सोचा या गलत सोचा। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट आंसर देने के लिए तैयार रहना। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? सोचो, सही जवाब दो। नहीं, हम नहीं बताते। आप बताओ, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सोच लिया होगा आपने जवाब। चलो हम बताते हैं कौन सा परिवर्तन है। गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सोचिए, जवाब सोचो। सोच लिया होगा आपने जवाब। देखो स्क्रीन पर सही जवाब। है ना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही जवाब आपका। चीनी का जल में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सोचिए और जवाब दीजिए। सोच लिया? है ना, यही सोचा था आपने। बहुत अच्छे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही ऑनलाइन लर्निंग करते रहो।